दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं। यहाँ आस्था और बुराई का आमना सामना होता है। एक चर्च, यहाँ शांति के पीछे छुपा है मौत का खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं द नन की यह रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े और डरावने चर्च को देखते हैं। यहाँ पर दो नन्स एक दरवाजे के पास जाती हैं जिस पर लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। तभी एक नन दरवाजे के अंदर चली जाती है जबकि दूसरी बाहर प्रार्थना कर रही थी। जो नन अंदर गई थी वो घायल होकर बाहर आती है और दूसरी नन को एक चाबी देकर कहती है कि शैतान को रोकने के लिए उसे खुद को बचाना होगा, क्योंकि उस शैतान को एक शरीर चाहिए। लेकिन तभी शैतान उसे खींचकर मार देता है। दूसरी नन खुद को शैतान से बचाने के लिए खिड़की से कूदकर जान दे देती है। और यहाँ पर हम उस शैतान की पहली झलक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। इसके बाद फ्रेंची नाम के एक युवक को उसी नन की लाश मिलती है। इसके बाद यह खबर चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए फादर बर्क और सिस्टर आइरीन को इस घटना की जांच के लिए भेजा जाता है। वो दोनों फ्रेंची से मिलते हैं जो उन्हें एबे तक ले जाता है। एबे में फ्रेंची बताता है कि उसने नन की लाश को लेटाकर रखा है, लेकिन अब वह बैठी हुई मिलती है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर लाश बैठ कैसे सकती है। इसके बाद फादर चाबी लेकर नन को दफना देते हैं। फ्रेंची उन्हें वो जगह दिखाता है जहां नन ने आत्महत्या की थी। तभी फादर एबे के अंदर जाकर मदर सुपीरियर से मिलते हैं जो कहती है कि अभी मेरा प्रेयर करने का समय है और इस बारे में सुबह बात होगी। फादर और सिस्टर आइरीन रात वहीं रुकते हैं। फ्रेंची गांव लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नन दिखती है और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन फ्रेंची किसी तरह बचकर गांव की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर बर्क और सिस्टर बात कर रहे थे। फादर बर्क बताते हैं कि एक बार वो एक छोटे लड़के डैनियल पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन डैनियल बुरी आत्मा के वश में था और इस दौरान उसकी मौत हो गई। फादर को अब भी उसकी मौत का पछतावा है। रात में जब फादर बर्क सो रहे थे तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हैं और डैनियल को देखते हैं जो उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाता है। अचानक डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है और फादर को कब्र में गिरा देता है। इसके बाद कब्र अपने आप बंद हो जाती है और फादर उसके अंदर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिस्टर की भी नींद खुलती है। उसे एक परछाई नजर आती है जो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर डर को नजरअंदाज करके फादर को ढूंढने जाती है। कब्रिस्तान में घंटी की आवाज सुनकर वह फादर की कब्र ढूंढ लेती है। सिस्टर उन्हें बचाकर बाहर निकालती है। बाहर आने के बाद फादर को कब्र के अंदर कुछ किताबें मिलती हैं जो फादर अपने साथ रख लेते हैं। अगले दिन सिस्टर और फादर बर्क एबे के अंदर जाते हैं। वहां पर एक लोहे का दरवाजा था जिसके आगे जाने की फादर को इजाजत नहीं थी, इसलिए फादर सिस्टर को अंदर भेजते हैं। सिस्टर अंदर जाकर एक नन को देखती है। वह नन का पीछा करती है और एक दूसरी नन से मिलती है जो उसे बताती है कि उन्हें उनके आने की सूचना पहले से थी। वो सिस्टर को अपने साथ ले जाती है। इधर सिस्टर को नन बताती है कि ये जगह पहले एक राजा का महल था जिसने काले जादू से नर्क का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन तभी चर्च ने राजा को मारकर उस दरवाजे को जीसस के पवित्र खून से बंद कर दिया और इस महल को एबे में बदल दिया। लेकिन युद्ध के समय बमबारी के कारण दरवाजा फिर से खुल गया और काली शक्तियां वापस आने लगी। तभी वहां पर दूसरी नन भी आ जाती है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए थे। इसलिए सिस्टर आइरीन भी रात को वहां पर रुक जाती है। दूसरी तरफ मदर सुपीरियर फादर को चेतावनी देती है कि सिस्टर आइरीन की जान खतरे में है। तभी मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है और उनके अंदर का शैतान फादर पर हमला करता है। दूसरी ओर सिस्टर आइरीन को एक डरावना सपना आता है जिससे वो जाग जाती है। वो देखती है कि उसके कमरे में एक नन बैठी है। वो नन के पास जाती है, लेकिन वह गायब हो जाती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सिस्टर कमरे से बाहर जाती है और उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जिस पर लिखा था गॉड एंड्स हियर। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और शैतान सिस्टर पर हमला करता है। शैतान उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर
किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। तभी उसे वो नन मिलती है जो उसे बताती है कि अब वो शैतान बहुत पावरफुल हो गया है, इसलिए अब प्रेयर के जरिए ही हम सभी बच सकते हैं। जब सिस्टर प्रेयर हॉल में पहुंचती है तो उन्हें नन के साथ एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जब वो उसका चेहरा देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि यह वही नन होती है जिससे उसने कुछ देर पहले ही बात की थी। बाकी नन्स जल्दी से गेट बंद कर प्रेयर करना शुरू कर देती हैं, लेकिन शैतान उन्हें डराने और रोकने की पूरी कोशिश करता है। सिस्टर प्रेयर करते समय घबराई हुई थी, तभी डीमन उसकी बॉडी पर एक स्टार बना देता है। इसी बीच सिस्टर को फादर की आवाज सुनाई देती है। फादर के साथ फ्रेंची भी होता है। सिस्टर फादर को बताती है कि सभी नन्स मिलकर प्रेयर कर रही थीं, लेकिन फादर कहते हैं कि उन्हें कोई भी नन नजर नहीं आ रही। सिस्टर जब पीछे देखती है तो वहां पर सचमुच कोई नहीं होता। वो यह देखकर हैरान रह जाती है। सिस्टर आयरीन समझ जाती है कि एबे में कोई भी जिंदा नहीं है। जिन नन्स को वो देख रही थी असल में उनकी मदद करने वाले विजन थे। तभी डेड बॉडी अचानक फादर पर हमला कर देती है। फादर उस पर क्रॉस लगाते हैं जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है। इसके बाद सिस्टर फादर को बताती है कि नन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि खुद का बलिदान दिया था ताकि डीमन उनकी बॉडी पर कब्जा न कर सके। सिस्टर आयरीन कहती है कि उन्हें अब जीसस के पवित्र खून को ढूंढना होगा ताकि नर्क के रास्ते को बंद किया जाए। वो नन बनने की शपथ लेती है और फिर फादर और फ्रेंची के साथ तहखाने में जाती है। वहां पर मदर मैरी की मूर्ति के इशारे से एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। सिस्टर उस चाबी से दरवाजा खोलती है। यहाँ पर उन्हें जीसस का पवित्र खून मिलता है। अब वो लोग उस नर्क के द्वार को अलग अलग ढूंढने लग जाते हैं। सिस्टर आयरीन को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो उसी निशान को देखती है जिसे शैतान ने उसकी पीठ पर बनाया था। तभी वहां पर कुछ नन्स आती हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे। दूसरी तरफ फादर को भी वही नन्स दिखती है, लेकिन फादर आग जलाकर उन्हें रोकते हैं। फ्रेंची भी सिस्टर की चीख सुनकर वहां पहुंचता है। वह देखता है कि सिस्टर आयरीन शैतान के वश में है। जब वो उसके पास जाता है तो सिस्टर उसे पीछे धक्का देती है। इसके बाद डेमन नन फ्रेंची पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंची जीसस का पवित्र खून उसके चेहरे पर लगा देता है। इससे नन सिस्टर आयरीन का शरीर छोड़ देती है, लेकिन डेमन नन दोबारा फ्रेंची को जकड़ लेती है। जब सिस्टर उसे बचाने आती है तो डेमन नन उसे पानी में फेंक देती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग के ऊपर डेनियल के रूप में शैतान हमला करता है। उस शैतान के मुंह से सांप निकलकर फादर की आंख पर अटैक करता है, जिससे फादर घायल हो जाते हैं। उधर पानी में सिस्टर को डेमन नन पानी में डुबाकर मारने लगती है। इसी बीच सिस्टर जीसस के पवित्र खून को अपने मुंह में भरकर डीमन नन के मुंह पर थूक देती है, जिससे वो डेमन नन बुरी तरह से जलने लगती है। पवित्र खून के पानी में गिरते ही द्वार बंद होने लगता है और डेमन भी उसमें समा जाता है। इसके बाद सिस्टर फ्रेंची को बताती है कि ये जगह अब पूरी तरह से सुरक्षित है। नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ है, जिसका मतलब है कि शैतान अब फ्रेंची के अंदर था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो डर और बुराई से भागने के बजाय उसका सामना करें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और मिलजुल कर हर समस्या का हल निकालें। जीवन में मिलने वाले संकेतों और अनुभवों को समझकर सही निर्णय लेना चाहिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई ही इंसान को अंत में जीत दिलाती है। शुक्रिया।